हरदा में अवैध हथियार से फायरिंग करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, भेजे गए जेल। सिविल लाइन थाना पुलिस ने अवैध हथियार से फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। घटना 21 अगस्त की रात नहरखेड़ी की चौक पर हुई थी, जहां आरोपियों ने देशी पिस्तौल से हवाई फायर कर आसपास के लोगों में दहशत फैला दी थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया। जाँच में सामने आया है कि आरोपी धर्मेंद्र उर्फ धर्मू उम्र 23 वर्ष निवासी हंडिया थाना बेड़ी और शुभम उम्र 21 वर्ष निवासी नहाल खेड़ा, दोनों पर पहले से ही आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से अवैध देशी पिस्तौल और जिंदा कारतूस बरामद किए। सुरक्षा कारणों से जब्त हथियार फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए हैं। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 25-27 समेत कई धाराओं में मामले दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से उन्हें जेल भेज दिया गया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जिले में अवैध हथियारों और असामाजिक तत्वों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है, ताकि किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि पर समय रहते काबू पाया जा सके। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में। पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। अजनाल पुल पर गड्ढों ने बढ़ाया खतरा, आए दिन हो रहे हादसे। नवदपुरम से लेकर खंडवा को जोड़ने वाले 120 किलोमीटर लंबे स्टेट हाईवे पर सफर अब जोखिम से खाली नहीं है। खासकर अजनाल नदी पर बना पुल यात्रियों की जान के लिए खतरा बन गया है। पुल पर बने गहरे गड्ढों के कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं। हाईवे की खस्ता हालत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कुछ दिन पहले एक यात्री बस गड्ढों से बचते बचते अचानक असंतुलित होकर खेत में उतर गई। इस हादसे में 4 लोग घायल हो गए। इसके बाद ग्रामीणों और यात्रियों ने कलेक्टर से शिकायत कर तत्काल मरम्मत की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि पुल पर गड्ढे इतने गहरे हो चुके हैं कि बाइक और कार तो दूर, ट्रक और बस भी हिचकोले खाते हुए गुजरते हैं। हरदा से लेकर खिड़किया और खंडवा की ओर जाने वाले वाहनों की लगातार आवाजाही में स्थिति और बदतर हो गई है। हरदा खंडवा मार्ग पर कुल 120 किलोमीटर लंबे स्टेट हाईवे में सबसे 47 किलोमीटर का हिस्सा हरदा और खिड़किया के बीच बेहद खराब स्थिति में है। यहाँ जगह जगह गड्ढे और टूटी सड़कों के कारण हादसों का खतरा हर वक्त बना रहता है। ब्रांडेड साइकिल की न्यू रेंज, कंफर्ट और स्टाइल का कॉम्बिनेशन 10 से 15% तक डिस्काउंट पर उपलब्ध। पता AR बाइक गैलरी, LBS टावर, हॉस्पिटल चौराहा, बस स्टैंड रोड, हरदा। माचक नदी पर पुल नहीं, बच्चों की जिंदगी दांव पर। नाव में ठसाठस भरकर रोज करते हैं जोखिम भरा सफर। स्कूल जाने वाले बच्चों की जिंदगी प्रशासन की लापरवाही पर टिकी है। मगरदा से रतनपुर के बीच माचक नदी पर पुल नहीं होने के कारण ग्रामीण और स्कूली बच्चे रोजाना बिना लाइफ जैकेट ठसाठस भरी नाव में सफर करने को मजबूर हैं। यह स्थिति किसी बड़े हादसे को दावत दे रही है। यदि नाव से नदी पार न करें तो बच्चों को 25 किलोमीटर लंबा चक्कर लगाकर स्कूल पहुँचना पड़ता है। इसलिए मजबूरी में ग्रामीण नाव का सहारा लेते हैं। वहीं बाइक सवार भी अपनी गाड़ी नाव में चढ़ाकर नदी पार करते हैं। बारिश के मौसम में जब पानी का बहाव तेज हो जाता है तब यह सफर और भी खतरनाक हो जाता है। गांव में 50 से ज्यादा विद्यार्थी कक्षा 1 से 12वीं तक रोज इसी तरह नाव से नदी पार कर स्कूल जाते हैं। नाव पर क्षमता से अधिक लोगों को बैठाकर ले जाया जाता है। न तो बच्चों के पास सुरक्षा के इंतजाम है और न ही नाव में कोई लाइफ जैकेट उपलब्ध है। थोड़ी सी चूक बड़ा हादसा कर सकती है। ग्रामीणों के अनुसार साल में करीब 6 महीने तक नदी में पानी का तेज बहाव रहता है। इस दौरान नाव से नदी पार करना और भी मुश्किल हो जाता है। दिन में कई बार बच्चे और ग्रामीण जान जोखिम में डालते हैं। ग्रामीण कई बार नदी पर पुल बनवाने की मांग कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि चुनाव के समय नेताओं द्वारा आश्वासन दिया जाता है, पर हर बार वादे अधूरे रह जाते हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्दी पुल का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। उनका कहना है कि यह सिर्फ विकास की मांग नहीं बल्कि बच्चों की जिंदगी बचाने की मांग है। मैं जयास के पूर्व जिला अध्यक्ष राकेश ककोड़िया, और आज फिर हम लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से मगरदा और रतनपुर जो माचक नदी उससे हमारे आदिवासी समाज के बच्चे जो जान जोखिम में डालकर नाव से स्कूल के लिए आ रहे हैं। मैं जिला प्रशासन से कहना चाहता हूं कि हम लोग लगातार उस पुल के निर्माण के लिए लगातार जिला प्रशासन से मांग की, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों को जिला प्रशासन और नेताओं के द्वारा गुमराह किया। मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि आप तत्काल संज्ञान में ले, अन्यथा पूरे आदिवासी समाज के लोग उस पर जिला प्रशासन का घेराव करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन की रहेगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूर्व के जो नेताओं ने भी लगातार उस पुल निर्माण की घोषणा की, लेकिन उनके ये जो झूठे वादे रहे, इन्होंने सिर्फ आदिवासी समाज को वोट बैंक में इस्तेमाल किया, और जब भी चुनाव आए इन्होंने तब उसका भूमि पूजन और घोषणा की, लेकिन आज तक उस पुल का निर्माण कार्य नहीं हुआ। हम ऐसे प्रशासन और ऐसे नेताओं से
निवेदन करते हैं कि आप लोग तत्काल संज्ञान ले, अन्यथा इसका परिणाम आप लोगों को भुगतना पड़ेगा। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में, पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। सुहागिनों ने रखा निर्जला व्रत, शिव पार्वती की पूजा कर मांगा अखंड सौभाग्य। हरतालिका तीज पर मंदिरों और धर्मशालाओं में उमड़ा आस्था का सैलाब। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया पर मनाए गए हरतालिका तीज पर्व पर मंगलवार को शहर की सुहागिन महिलाओं ने निर्जला व्रत रखकर शिव पार्वती का पूजन किया। दिन भर मौसम सुहावना रहा, जिससे व्रत धारणी महिलाओं को बड़ी राहत मिली। महिलाओं ने सोमवार रात फल और ककड़ी खाकर व्रत की शुरुआत की थी। मंगलवार सुबह से वे निर्जल रहकर पारंपरिक रीति रिवाजों से पूजन में जुटी। महिलाओं ने बताया कि यह व्रत भाद्रपद शुक्ल तृतीया को तब किया जाता है जब चंद्रमा कन्या राशि और हस्त नक्षत्र में होता है। मान्यता है कि सुहागिनों को इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, जबकि कुंवारी कन्याओं को योग्य वर मिलता है। इसी व्रत के माध्यम से माता पार्वती ने भगवान शिव को पति स्वरूप पाने के लिए तपस्या की थी। शहर के स्थानीय मंदिरों, सामुदायिक भवनों और धर्मशालाओं में महिलाओं ने मिलकर शिव गौरा की पूजा की। नारमदीय ब्राह्मण धर्मशाला में पंडित गोविंद शर्मा के मार्गदर्शन में उद्यापन हुआ, जिसमें 23 जोड़ों ने पूरे विधि विधान से पूजन कर क्षेत्र की सुख समृद्धि और शांति की कामना की।